ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। पहले तो आईसीआई का जो ओलंपियाड होने वाला है, कॉमर्स ओलंपियाड, उसके रिगार्डिंग अपडेट्स। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, जो शीट मैंने सेकेंड वीडियो में डाला था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले तो मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि वो मैंने आईसीआई के पास भिजवा दिया है। तो मे बी एक दो दिन में आप लोगों के पास मेल आ जाएगा अबाउट योर रजिस्ट्रेशन फॉर द ओलंपियाड, एंड आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स ईमेल पर ही मिल जाएंगे। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा था अलग अलग लेवल के, चाहे वो ग्रेजुएशन के हो या 8 से 12 के बीच में हो, कि सर मतलब आप बुक का सजेशन दे दो। तो ये बुक का जो सजेशन है ना, पहला बात तो मैं अब जो सजेशन देने वाला हूं, ये कंप्लीटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से है, न कि ये आईसीआई का प्रिस्क्राइब्ड सजेशंस है। पहले तो ये समझ लेना। दूसरा चीज, ये जो सजेशन है इसको मैं दो पार्ट्स में बांटूंगा बुक से रिलेटेड। अगर आप स्कूल लेवल पर हो, यानी कि क्लास 8 से लेके क्लास 12 के बीच के स्टूडेंट हो, है ना, तो सबसे पहला बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहला बुक जो आई विल रिकमेंड यू इज, अगर आपने वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रीड नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वो कंप्लीटली कवर करो। वो है एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स। बाय द वे आपको मालूम है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल 8 9 10 के स्टूडेंट हो, तो आपके सब्जेक्ट्स है सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, एप्टीट्यूड, बिजनेस अवेयरनेस, ठीक है ना। और अगर आप 11 12 या ग्रेजुएशन से हो, तो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और एप्टीट्यूड। तो पॉइंट पर आता हूं वापस से। अगर आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो, तो दो चीजें करना है आपको। सबसे पहले तो आपको अपना एनसीईआरटी कवर कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी को रीड कर लेने के बाद जो आपका है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो जो भी आपका स्कूल प्रिस्क्राइब्ड बुक है, जो आपका ऑलरेडी करिकुलम का बुक चल रहा है ना, तो वो जो आपका करिकुलम का बुक है ना, आप लोग वो कर लो, इट वुड बी इनफ, ठीक है ना। पर सर एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूछा क्या? सर अब देखो यहां पर लिखा है बिजनेस अवेयरनेस, ठीक है, और एप्टीट्यूड तो दोनों जगह लिखा है। तो ये तो सर आपको पता है ना कि एप्टीट्यूड और बिजनेस अवेयरनेस हमारा 8 से 12 के बीच में कोई सब्जेक्ट नहीं है। करेक्ट है। तो सर पहले ये बताओ एप्टीट्यूड कहां से प्रिपेयर करें। पहले एप्टीट्यूड का मतलब समझ लो। एप्टीट्यूड का क्लोजेस्ट मीनिंग है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। ऐसे और भी चीजें इसके अंदर कवर्ड होती है, बट इसका सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग है लॉजिकल रीजनिंग। तो जो लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको प्रैक्टिस करना है या समझना है ना, तो इसके रिगार्डिंग पहला बात तो बहुत सारा बुक्स आता है। तो अगर आप अमेजोन पे जाओगे, लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी बुक सर्च करोगे, मैं प्रिस्क्राइब करूंगा अरिहंत का, क्योंकि मैंने खुद उसका पढ़ रखा है। बट अगर कोई भी और ब्रांड या कोई भी और पब्लिकेशन का है, तो वो आप कर सकते हो। बट एप्टीट्यूड के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, वो है आईसीआई का सीए फाउंडेशन का। पहले मैं एप्टीट्यूड का बात कर रहा हूं दोनों लेवल पर, है ना। तो जो सीए फाउंडेशन का आईसीआई का मटेरियल है ना, वो एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के लिए बेस्ट है, ऐसा मेरे को लगता है। सर वो बुक कहां से एक्सेस करें? वो तो आपको खरीदना भी नहीं है सर, उसका सॉफ्ट कॉपी आपको यहां मिल जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूं, है ना, ये देखना आप। यहां पर ना आप आईसीआई बीओएस में जाओ, boslive.ici आपको दिख रहा होगा। नीचे आओ, आप देखो स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम दिख रहा है आपको। यहां पर अगर आप जाओगे, तो आप ना फाउंडेशन पर क्लिक करना, इंग्लिश मीडियम में आए। जब आप इसमें आओगे ना इंग्लिश मीडियम में, तो उसमें आप देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? हाँ, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर गए। यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जब आप क्लिक करोगे, आपको देखो लॉजिकल रीजनिंग दिख गया। बाकी तो आपका मेंटल मैथ्स और ये सब चीज एप्टीट्यूड के अंदर कवर्ड है, बट जो एलआर वाला पोर्शन है एप्टीट्यूड के अंदर, वो यहां पर आप क्लिक करो, देखो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। इससे रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स अगर आपको चाहिए कि सर ये कोई हमें पढ़ा दे, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स कोई हमें पढ़ा देना, तो फिर आप देखना हमारा जो है बेसिकली मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, मेरा एक चैनल है, उसका लिंक भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक और चैनल है सीए फाउंडेशन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के नाम से, ठीक है ना। उसमें मैंने इनसे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी डाल रखा है। तो आप अगर वो देख लोगे, तो ये चारों चैप्टर्स आपके, चारों टॉपिक्स आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको अलग से कोई माथा लगाने का दरकार नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने यही मटेरियल सॉल्व करवा रखा है। तो ठीक है, काम हो जाएगा अगर आप सीए फाउंडेशन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वाले यूट्यूब चैनल पर रेफर करोगे तो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये तो हो गया एक पॉइंट। वापस आते हैं और देखते हैं बाकी क्या क्वेश्चन रह गया था। हाँ सर, ये बताओ बिजनेस अवेयरनेस, ये जो 8 9 10 के स्टूडेंट्स का बिजनेस अवेयरनेस है, ये कहां से प्रिपेयर करें? मतलब मैं एक बुक देख रहा था, मैंने खुद पढ़ नहीं रखा है, बट आर गुप्ता करके एक राइटर है,
जिनका ये बुक मैंने अमेजोन पर देखा या फ्लिपकार्ट पर देखा, तो आप वो मंगा सकते हो, या आप डे टू डे इकोनॉमिक टाइम्स और ये सारी किताबें पढ़ सकते हो, ये सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, तो आपका बिजनेस अवेयरनेस वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सर, ये तो हुआ स्कूल लेवल का। सर अगर हम लोग ग्रेजुएशन मतलब बियॉन्ड 12 है तब, तो बियॉन्ड 12 है तब आप लोगों को तो मैं स्ट्रेट अवे एडवाइस करूंगा, बेस्ट बुक बताता हूं। एक आता है यूजीसी नेट का बुक, ये होता है उन लोग के लिए जिन लोग नेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। पर उसका ना एक कॉमर्स का बुक आता है जिसके अंदर ना सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है ना वो कवर्ड रहते हैं। यूजीसी नेट का कोई भी राइटर का बुक ले लो, अगेन मैं अरिहंत या इनका बुक्स पढ़ाऊं तो आई विल सजेस्ट अरिहंत, बट बाकी आपका जिसका मर्जी है। अगर ग्रेजुएशन लेवल के हो तो यूजीसी नेट का बुक उठा लो, और सीए का अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम सीए के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, तो जो इंस्टीट्यूट का करिकुलम है वो पढ़ लो, वो मोर देन इनफ है। तो ये रहा बुक का सजेशंस जो मैंने दे दिया है। 8 से 12 के लिए एनसीईआरटी और जो आपका करिकुलम चल रहा है वो। बिजनेस अवेयरनेस के लिए आर गुप्ता वाली बुक या इकोनॉमिक टाइम्स जैसे पब्लिकेशंस को पढ़ो, ठीक है ना। एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना है तो सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल और उसका वीडियोस भी मेरे मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स चैनल पर मिल जाएगा, तो तुमको 1 रुपया भी स्पेंड करने का दरकार नहीं है प्रिपरेशन के प्रोसेस में। अगर ग्रेजुएशन के लेवल के स्टूडेंट हो तो फिर तुम्हारे लिए यूजीसी नेट वाला बुक कोई भी राइटर का खरीद लो, दैट वुड बी द बेस्ट वन, ठीक है ना। सो देयर इट इज, आई हैव प्रोवाइडेड माई सजेशंस। कोई भी और हेल्प चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।